हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 770। आज की तारीख है 6 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeethaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, पुनर्गठित भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था विनोद कुमार यादव। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारत में किस संस्थान ने विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में आयोजित G20 के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। G20 के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह आभासी बैठक कोविड-19 महामारी संकट की पृष्ठभूमि में बुलाई गई थी। बैठक में G20 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कोविड-19 संकट के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारियों के जवाब में सीमा पार प्रबंधन उपायों से सीखे गए राष्ट्रीय अनुभवों का भी आदान प्रदान किया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने अब तक के सबसे बड़े IPO की घोषणा की है। बात करें सऊदी अरब की तो इसकी कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, UNEP। UNEP ने हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस लॉन्च की है। यह प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। यह मानवीय कार्यों और उन्हें बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। पुस्तक में 40 नजेस शामिल हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल सरल उपाय है जो विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों और कर्मचारियों को अधिक स्थायी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो UNEP का हेडक्वार्टर है नायरोबी केनिया में और इसके हेड है इंगर एंडरसन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को किस देश की सरकार के लिए व्यापार सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को ब्रिटेन सरकार के अवैतनिक व्यापार सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक नए बोर्ड ऑफ ट्रेड को मंत्रियों की मदद करने के लिए और फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सलाह देंगे। टोनी एबॉट साल 2013 से 2015 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे हैं और अपनी रूढ़िवादी नीतियों को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलियाई राजनीति पर आधारित किताब बेटर लाइन्स लिख चुके हैं। ये किताब साल 2009 में प्रकाशित हुई थी। टोनी एबॉट स्टेम सेल रिसर्च, समलैंगिक विवाह और पर्यावरण में बदलाव के लिए कार्बन ट्रेडिंग का विरोध करते रहे हैं। यहाँ पर उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में लंदन में स्मारक ब्लू पट्टिका से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब था नूर इनायत खान। बात करें तो यूनाइटेड किंगडम्स की तो इसमें इंक्लूड करते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लंदन और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA ने नई दिल्ली में IIPA परिसर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए एक अनुबंध किया है। जनजातीय मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
IIPA ने हाल ही में 2 दिन के राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति की समीक्षा के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो एकलव्य मॉडल विद्यालयों की एक शिक्षिका को पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये स्कूल किस मंत्रालय के तहत स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 30.53 वर्ग किलोमीटर जोड़ने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30.53 वर्ग किलोमीटर 3053 हेक्टेयर को जोड़ने की मंजूरी दी है। 2 जिलों नागाव और सोनितपुर के अतिरिक्त क्षेत्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व KNPTR को 1085.53 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाएंगे। यह बेहतर वन्य जीव संरक्षण को समेकित करने की एक पहल है। इसमें 3 अतिरिक्त आवास गलियारे होंगे और राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र नदी के पार औरंग और नामेरी राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पाक के दक्षिण में कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों को जोड़ा जाएगा, जहां राइनो, बाघ, हिरन और अन्य जानवर बाढ़ के दौरान शरण लेते हैं। बात करें असम की तो इसकी फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में पहली बार बांग्लादेश से अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो पहुंचा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। यह अंतर्देशीय जल मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली बार निर्यात होने वाली खेप होगी। बांग्लादेशी पोत MB प्रीमियर सीमेंट 3 सितंबर को डोकंदी से शुरू हुआ और 5 सितंबर को सोनमुरा तक पहुंच जाएगा, जो गोमती नदी के किनारे 93 किलोमीटर की दूरी पर है। इस नई प्रोटोकॉल मार्ग का परिचालन बांग्लादेश के साथ समग्र द्विपक्षीय व्यापार को और सुविधाजनक बनाने के अलावा परिवहन का एक किफायती, तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मोड प्रदान करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल PIWTT पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो केर पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है रमेश बायस, CM है बिप्लब कुमार देव। नेशनल पार्क्स में आता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड मीट की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत इस साल के अंत में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड की 4 देशों की मेजबानी करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। क्वाड के 4 देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। कोरोना महामारी के बीच नई दिल्ली क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों में से 2 ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत की अवसंरचना प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला में भारी निवेश का आश्वासन दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत को भारत प्रशांत में एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अगला प्रश्न है, RBI ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राथमिकता क्षेत्र उधार PSL का दायरा बढ़ाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सौर पैनलों की स्थापना, बायोगैस संयंत्र स्थापित करना और 50 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण श्रेणी का दायरा बढ़ा दिया है। 50 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप को भी बैंक ऋण की प्राथमिक श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें किसानों को सौर संयंत्रों तथा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए भी कर्ज उपलब्ध है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है और इसे उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर
तेजी से ध्यान केंद्रित करने के लिए संशोधित किया गया है। संशोधित पीएसएल दिशा निर्देश क्रेडिट की कमी वाले क्षेत्रों में बेहतर क्रेडिट प्रवेश को सक्षम करेगा। छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मेकांग गंगा सहयोग का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हाल ही में आयोजित की गई 12वीं मेकांग गंगा सहयोग MGC वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ने पिछले साल अगस्त में बैंकॉक में आयोजित MGC मंत्री स्तरीय बैठक के बाद से प्रगति की समीक्षा की। MGC 6 सदस्य देशों के बीच पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक पहल है, जिसमें 5 एशियान देश कंबोडिया, लाओ PDR, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और भारत शामिल है। इसकी स्थापना नवंबर 2000 में वियतनाम लाओस में की गई थी। इस संगठन का नाम इस क्षेत्र की 2 बड़ी नदियों गंगा और मेकांग के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स की विजेता बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, NTPC। NTPC की एक टीम AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 में विजेता बनी है। भारत प्रबंधन संगठन द्वारा कंपनियों के लिए आयोजित इस अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा में तमिलनाडु की टीम NTPC वलूर चुनौतियों को पार कर विजेता बनी है। इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन 20 जुलाई से 1 सितंबर के दौरान किया गया था। इसमें देश भर से 112 विभिन्न संगठनों की टीम ने भाग लिया। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। फॉरेन मिनिस्टर्स की G20 वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता सऊदी अरेबिया ने की है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस UNEP ने लॉन्च की है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन PM टोनी अबॉट अब UK गवर्नमेंट के ट्रेड एडवाइजर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च न्यू दिल्ली में ओपन किया गया है। असम सरकार ने काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए एडिशनल 30.53 स्क्वायर किलोमीटर ऐड करने की मंजूरी दी है। बांग्लादेश से फर्स्ट एवर इनलैंड शिपिंग कार्गो त्रिपुरा में पहुंचा है। क्वाड मीट को इंडिया ने होस्ट किया है। RBI की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इंक्लूड किए जाएंगे स्टार्टअप फंडिंग, लोन्स टू फार्मर, सोलर पैनल और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए। कंबोडिया, लाओ PDR, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और इंडिया को मेकांग गंगा कोऑपरेशन में इंक्लूड किया गया है। AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स NTPC ने जीती है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट को किस देश की सरकार के लिए व्यापार सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस संगठन ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस लॉन्च की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।